हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत मेरे चैनल टारगेट विद सुशील कुमार प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय कुमार गौतम। संख्या पद्धति का पहला पार्ट यानी भाग 1 में मैंने भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक के बारे में मैंने चर्चा किया था। आज हम कुछ उसके आगे हम पढ़ते हैं सम संख्याएँ, यानी सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी 2 से क्या होते हैं, 2 से पूरी तरह से क्या हो, विभाजित हो। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे की बात करें हम, ये संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8। यानी ये भी कहाँ जाता है, इन्फिनिट तक जाता है, यानी अनंत तक ये संख्या होती है। अगर हम ये बात करें, अगर इसी में हम बात करें, एक पॉइंट में बात करते हैं, अगर किसी जगह हम सम संख्या की बात करते हैं, प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक, यानी प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक कहाँ शुरू होता है, 0, 2, 4, 6 इत्यादि शुरू होते हैं। यानी यहाँ पे हम सम संख्या की बात करते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। 2, 4, 6, 8 इत्यादि संख्या से ये शुरू होती हैं और प्रत्येक, ये पॉइंट में नोट करते हम हैं, प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि संख्याओं से इकाई का अंक शुरू होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, सम संख्या के बारे में। क्या हो गया, सम संख्या। अगला है हमारा ओड नंबर, यानी विषम संख्याएं। अब विषम संख्या की बात करते हैं हम, उसे कहते हैं वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो। यानी 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे बात करते हैं, ये संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी ये भी कहाँ जाता है, इन्फिनिटी तक। यानी कि विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7 और प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक, यहाँ पर भी क्या होगा, प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक, प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 से क्या होते हैं, शुरू होते हैं। तो ये हो गया सम और विषम संख्या के बारे में। तो हम अगले पे चलते हैं, अगले हम टॉपिक चलते हैं। 8वां नंबर हमारा संख्या क्या है, 8वां नंबर। एक कॉमन अक्सर पूछता रहता है परीक्षाओं में, थोड़ा से इम्पोर्टेंट मान चलिए यूपी टेट के लिए लेवल के हिसाब से। अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। एक होता है क्या, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्याएं क्या होते हैं, अनुवर्ती संख्याएं। अनुवर्ती संख्या, अनु माने क्या होता है, पीछे। अगर हम कहें 81 का अनुवर्ती संख्या क्या होगी, उसके पीछे 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता क्या है, अनुवर्ती संख्या। यानी किसी संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यानी किसी संख्या के, ये परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी संख्या के या में 1 जोड़ने पर अनुवर्ती संख्या कहलाती हैं।
अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, अनुवर्ती संख्या कहलाती, किसी संख्या के एक जोड़ने पर अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे हम 81 में हम एक जोड़ दिया जाए, क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो ये क्या है? 81 की अनुवर्ती संख्या है। 81 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 82। अगर हम कहें 101 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो एक जोड़ दीजिए, 102 हो जाएगा। ये हो गया 101 का अनुवर्ती संख्या 102। अनुमाने पीछे यानी किसी संख्या के पीछे वाले भाग में, अर्थात हम एक संख्या जोड़ेंगे। अगर हम कह दें 79 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो आप एक जोड़ दीजिए, उसमें हो जाएगा 80 संख्या। ये हो जाएगा कि अनुवर्ती संख्या होगी। तो ये हो गया अनुवर्ती संख्या के बारे में। फिर रिवीजन करते हैं। किसी संख्या में एक जोड़ने पर अनुवर्ती संख्या कहलाती हैं। अगर किसी संख्या में कोई भी संख्या हो, चाहे 1 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 1000 हो, 2000 हो, 1,03,065 हो, उसमें एक जोड़ दीजिए, अगली अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगले नंबर पे हम आते हैं पूर्ववर्ती संख्या। क्या है? पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं। अब पूर्ववर्ती संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्व माने क्या होता है? पहले, यानी कि पहले किसी संख्या में से एक हटा दिया जाए, किसी संख्या में से एक घटाने पर, किसी संख्या में से एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या कहलाती हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती हैं। ठीक है, यानी किसी संख्या में से एक हटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। अगर हम कहें 265 का पूर्ववर्ती क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 265 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 265 में से हम एक घटा दीजिए तो हो जाएगा 264। तो अगली संख्या क्या होगी? यानी कि पूर्ववर्ती मतलब पूर्ण, कोई किसी संख्या के पहले एक घटाने पर वह संख्या हो जाती है पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। यानी कोई भी संख्या होगा उसमें एक हटा दीजिए, वो क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती संख्या। अगर उसी में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है? अनुवर्ती संख्या। ये हो गया अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। ठीक है, तो अब अगले हम चलते हैं जातिमान। जातिमान, इसी का दूसरा नाम होता है अंकित मान। क्या होता है नाम? अंकित मान। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अंकित मान। अंकित मान, इसी का दूसरा नाम क्या होगा? अंकित मान। जातिमान या अंकित मान, किसी अंक का जातिमान, परिभाषा इसका क्या होगा? किसी अंक का जातिमान उस अंक का अपना मान होता है। अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। चाहे वह संख्या किसी स्थान पर क्यों ना हो। यानी जातिमान या अंकित मान, किसी अंक का जातिमान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे हम कहें 2 से 71 में 7 का जातिमान क्या होगा? अगर हम कहें 271 का, हम कहें क्या होगा? जातिमान। अंकित मान क्या होगा? किसी अंक का जातिमान उस अंक का अपना मान है, वो चाहे वह किसी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे हम कहें 271 में 7 का जातिमान के पूछेगा 271 में 7 का जातिमान कितना होगा?
जाति मान कितना होगा, या अंकित मान पूछे तो 7 का क्या होगा, जाति मान वही होगा, यानी 7 का जाति मान अंकित मान या जाति मान एक ही है, वह किसी स्थान पर उसका मान वही होता है। तो ये हो गया हमारा जाति मान और अंकित मान के बारे में। अगर हम कहें 2884 में 2 का अंकित मान बताइए, तो क्या बताएंगे, 2 का यही आपका उत्तर होगा, 2 ही होगा। तो 2 ही हो गया आपका। 2884 में जो 2 का जाति मान या अंकित मान पूछेगा तो आपका यही परीक्षा में इस तरह से पूछता है, 2884 में 8 का जाति मान और अंकित मान का गुणनफल बताइए। तो 8 2 8 है, यहाँ पर 2 8 है, 1 8 ए हो गया, 1 8 ए हो गया, दोनों का गुणनफल बताना तो 808 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये हो गया हमारा जाति मान और अंकित मान से प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, अगला है हमारा स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान की बात करते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, जब हम किसी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, अगर इकाई का अंक स्थानीय मान ज्ञात करना होगा तो हम उसमें क्या करते हैं, 1 का गुणा करेंगे। अगर इकाई का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा, इकाई का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, इकाई का अंक का स्थानीय मान तो याद करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे। अगर दहाई का पूछेगा तो क्या करेंगे, हम 10 का गुणा करेंगे। अगर सैकड़ा का पूछेगा तो क्या करेंगे, हम 100 का गुणा करेंगे। इस तरह से हम स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर इकाई का स्थानीय मान पूछेगा 10 से, दहाई का पूछेगा इकाई का अंक पूछेगा तो 1 से, दहाई का पूछेगा तो 10 से, और सैकड़ा का पूछेगा तो 100 से, 1000 से पूछेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। जैसे हम कहें 2374 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा। स्थानीय मान 2374 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा। अब देखो इकाई का एक क्या है, 1 में यहाँ पर सैकड़ा, तो यहाँ पर 7 में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 3 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 3 का गुणे हम क्या करेंगे, 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो 2, अब क्या पूछेंगे, 1 2 3, यानी हम 1000 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2000। इस तरह से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। अगर इकाई का पूछेगा तो 4 गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह सारे अंकों का हम स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतने रहने दीजिए, तो आगे नेक्स्ट वीडियो हम कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।